अर्तुरुल, ये कौन है? अफ्तालिया। क्या करेंगे अब? यहां से वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है भाई। जुल्म का खात्मा और हक की फतह यकीनी है। हम हार तस्लीम नहीं करेंगे। कभी नहीं मेरे भाई। अब कहां जा रहे हैं भाई? तुम्हें पता तो है इनके साथ चलने के लिए घोड़े की सी रफ्तार होनी चाहिए। चलो आ जाओ। अर्तुरुल साहब। आया जान। अस्मा कहाँ है? अस्मा ने खुद को आग लगा ली। अब हम क्या करेंगे? अल अजीज से रूबरू बात करना होगी, उसे हकीकत बताना होगी। अगर जरूरत पड़ी तो नादान बच्चे की तरह उसके साथ सख्ती भी करना पड़ेगी मुझे, जब तक उसकी आंखें नहीं खुल जाती। मगर ये कैसे मुमकिन होगा? उसे बाहर लाना होगा महल से। अर्तुरुल, अल अजीज शादी की तकरीब से पहले ही हलीमा से निकाह करना चाहता है। आज या कल निकाह हो जाएगा। अल अजीज की खानदानी रस्म है कि दूल्हा निकाह के बाद दुल्हन को अपने साथ शिकारगाह ले जाता है। अल अजीज उस दिन ही महल से निकलेगा, तभी मैं आप दोनों की मुलाकात करवा सकती हूँ। मैं जल्द ही पैगाम भिजवाऊंगी आपको। मेरे पैगाम का इंतजार कीजिएगा। अर्तुरुल! ठीक है, आप जाएं जल्दी। कौन हो तुम?
उस बिसोल का भाई जिसे तुमने कत्ल किया था। टाइटस, अबू हश्शाम। कुद्स में अबू हश्शाम, हलब शहर में कमांदार और काई कबीले में ताजिर। क्या हुआ? गहरे सदमे में लगते हो। एक नाम शैतान के साथ भी जोड़ दो टाइटस। नेक रस्ते से भटकाने वाला शैतान, कमजोरों के दिलों में वसवसे डालने वाला, ज़ईफुल अकायद अल्लाह के बंदों को झूठे ख्वाब दिखाने वाला शैतान। लेकिन इस शैतान को भगाने के लिए अल्लाह का नाम ही काफी है। तुम्हारे जंगजुओं को तुम्हारे कबीले में मारा। तुम्हारे लोगों की आंखें मेरे सोने से खीरा हैं। तुम्हारा अजीज तुर्गुत मेरे किले में रोज दुआ मांगता है अपनी मौत की। ये सब इसी काबिल थे और आज हम भी आमने सामने हैं। अब तुम वहां जाओ अर्तुरुल, जहां तुम्हें होना चाहिए। जल्दी चलो। तुर्गुत की कोई खबर अफसन पाशा? तुर्गुत के लिए मैं सलीबियों के किले में दाखिल हुआ था। तुर्गुत जिंदा तो है ना अफसन पाशा? हम उसकी मौत की दुआ करने के अलावा उसके हक में और कुछ नहीं कर सकते। कुछ और मामलात भी हैं जिनका आपके इल्म में होना जरूरी है। मगर क्या? बोले अफसन पाशा, मगर क्या? बहुत खूबसूरत 2 लड़कियां थीं ओबुस कबीले में। हमारी तरह खूबसूरत? हाँ, हमारी तरह। वो दोनों इतनी होशियार और हसीन थीं कि बाबा उनको कहते थे कि मेरी बेटियों के रिश्ते
चिराग लेकर ढूंढोगे तो भी मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे बाबा भी यही कहते थे क्या? ये हमारे बाबा ही कहते थे गुगजी। फिर एक दिन अपनी बेटियों को पहाड़ की चोटी पर ले गए, जहां किसी इंसान के कदम कभी नहीं पहुंचे थे। जब पहाड़ पर इंतजार कर रही थी वो दोनों, तो वहां से एक सुरमई भेड़िए का गुजर हुआ और फिर उस सुरमई भेड़िए ने बड़ी बहन से धूमधाम से शादी कर ली। बूझो तो वो सुरमई भेड़िया कौन था? गुंदोगदू भाई। और छोटी बहन ने उसके छोटे भाई से शादी कर ली। कुछ अरसे बाद दोनों बहनें उम्मीद से हो गईं। जब उनके बेटे पैदा हुए तो उनकी आवाज भेड़ियों से मुशाबे थी। उनका कबीला इन बहनों के खून से आगे बढ़ा। बहुत खुश थे कबीले के सब लोग। खुशहाली उस कबीले के लोगों का मुकद्दर बन चुकी थी। बिल्कुल इसी तरह काई कबीला भी हम दोनों बहनों के खून से आगे बढ़ेगा। अर्तुरुल भाई, रुक जाए, पहले बात सुन ले इसकी। सिर्फ आपकी वजह से इस बज़ात की जान बख्श रहा हूं अफसन पाशा। हाँ, ये यहां कैसे आया? अर्तुरुल, रुक जाए भाई। इस मामले का आगाज तुम्हारा शहजादों और हलीमा सुल्तान को आजाद कराने से हुआ। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारी इस गलती का कफारा काई कबीले को नहीं बल्कि सल्जूकियों और अय्यूबियों को अपनी जान की कुर्बानी देकर अदा करना पड़ेगा। बहुत मुसलमानों का खून बह गया अर्तुरुल। सलीबियों ने खुद शहजादे यगिद को अल अजीज के हवाले किया है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हलीमा सुल्तान और अल अजीज की शादी हो जाए। आखिर कैसे जानते हो तुम ये सब? हलीमा सुल्तान ने अपने भाई की वापसी की शर्त रखी थी अल अजीज से। सलीबियों ने उसे भेजकर शर्त पूरी कर दी और हम इसमें रुकावट डालना चाहते हैं। अगर हम शहजादे को बचा लेते तो हम इस शादी को रोक सकते थे। बदकिस्मती से सूरत हाल यह है अर्तुरुल। तुम्हारा इसमें क्या फायदा है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हमारा दुश्मन एक ही है? तुमने हमारा सलीबियों के खिलाफ बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अल अजीज के हलीमा से तारुफ की वजह भी तुम ही बने अर्तुरुल। नासिर का मकसद सुल्तान अलाउद्दीन और अय्यूबियों को आपस में लड़वाना है और तुम्हारी वजह से वो इसमें भी कामयाब हो गया। तुमने मेरे ही नहीं बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया। यानी तुम्हारे कबीले और अपनी सल्तनत को इस खतरे से बचाने के लिए आपस में हाथ मिला लें हम। आ जाए, वहां है उसकी लाश, हफ्तालिया की। नासिर, ये अर्तुरुल अल अजीज और शहजादी हलीमा की शादी रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
तुम अपनी आंखें खुली रखना। उसका इश्क ही उसकी कमजोरी साबित होगा। ऐसे किसी आदमी से बात नहीं करूंगा जिसके हाथ मेरे आदमियों के खून से रंगे हों। अफसिन पाशा, अर्तुरुल, उन्होंने दरगाह चला दी और कत्ल कर दिया दरवेशों को। नासिर अपनी फौज लेकर कल तुम्हारे कबीले की तरफ बढ़ेगा, वो तुम्हारा कबीला भी जला देगा। क्या तुम लोग तमाशा देखते रहोगे? अर्तुल भाई, एक बार फिर सोच लें। जो रास्ता गलत हो उस पर चलकर मंजिल नहीं मिलती। अफसिन पाशा, आप भी रास्ते से भटक रहे हैं। दोबारा ये बदनस्ल या आप कभी मेरे रास्ते में अगर आए तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। अब क्या करना है कारतोइगर? हाँ, हम काम करेंगे। गुंदोक तो समझदार लगता है मुझे, हमें उससे राब्ते में रहना चाहिए। मेरे सलीबी साथियों, उम्मीद है कि मुझे आपके किले में खुश आमदीद कहा जाएगा। कबीला है मगर उसके पास कोई जमीन नहीं। हमें अल्लाह ने 4 बेटे दिए, लेकिन चौथे बेटे का कुछ मालूम नहीं कि जिंदा है या मर गया। कैसी आजमाइश है ये? तुंदार मेरा छोटा और लाडला बेटा है, बहुत जल्द सेहतयाब होगा मेरा बेटा। इंशाल्लाह मैदान जंग में धूम होगी इसकी, और देखना हमारे दोनों फर्जंद भी बहुत जल्द फतेहयाब होके लौटेंगे। हौसला रखो आयमा। तुम बाहिम्मत हो, हमारी औरतों के लिए तुम्हें ताकत बनना है हायमा। हम सबको तुम्हारी जरूरत है।
मुझे मेरा अक्स दिखाने वाले आईने मेरे अर्तुरुल का दीदार करा दे, ताकि मेरे दिल में लगी आग को करार आ जाए। मेरे परवरदिगार अर्तुरुल को हिम्मत दे कि वो मुझे इस कैद से आजाद करा दे। अगर कारा तोयगर की बातें सच निकली तो? कारा तोयगर जाहिरन तब्दील हुआ है, बस उसका बातिन वही है। मुझे नहीं लगता सुल्तान अलाउद्दीन का एतमाद हासिल है उसे। तो फिर वो क्या साजिश कर रहा है? ये मालूम करना है अभी, मगर पहले नासिर का हाथ आना अहम है हमारे लिए। इसके अलावा चारा नहीं कोई। अल अजीज का लश्कर किसी वक्त भी हमलावर हो सकता है हमारे पड़ाव पर। हमें फौरी कोई हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी। आया जान का जहन तब्दील हो गया है, उनसे मुलाकात कर लूं, फिर कोई फैसला करते हैं। अर्तुरुल, तुम हल्लब अकेले नहीं जा सकते। अगर रात तक वापस ना आया मैं, तो आप पड़ाव चले जाएं भाई। बाबा को तन्हा नहीं छोड़ सकते, बाकी जो अल्लाह की मर्जी। ऐ मेरे परवरदिगार, अर्तुरुल को हिम्मत और हौसला अता फरमा और हमें मुकद्दस रिश्ते में बांध दे। तेरी रहमत के 1000 दर हैं, हम पर भी रहमत का एक दर खोल दे। या अल्लाह, हलीमा को हिम्मत अता फरमा, उसे इस्तिकामत दे। अमीर अली कदर, जैसे ही उसे अपने झूठ के खुल जाने का खदशा हुआ तो अस्मा को जिंदा जला दिया उसने। मैं आपकी दिल गिरफ्तगी की वजह से ये बात छुपा रहा था, लेकिन अमीर अली कदर, आया जान ने क्या बताया आपको? क्या बता सकती हैं अर्तुरुल के झूठ और फरेब के अलावा? बहुत ही एहसान फरामोश साबित हुआ ये अर्तुरुल। बेशक कातिल किस कर्ब से गुजरी होगी बेचारी अस्मा। क्या किया उसके साथ? दर्दनाक मौत दी है। उफ अल्लाह। लेकिन आखिरी वक्त तक आपका नाम लेती रही। उसकी दर्दनाक चीखें मेरे कानों में अभी भी गूंज रही हैं मेरे आका। और दरवेश, उनको क्यों बेरहमी से मार दिया तुमने? बुजुर्ग हस्तियों पर इतना जुल्म, तुम्हारी अकल क्या खप्त हो गई थी नासिर? मेरे आका, वो शरीयत के खिलाफ जाकर आपको इख्तिदार से महरूम करना चाहते थे। क्या बकवास कर रहे हो नासिर? इन इस्लाम के ठेकेदारों ने पहले ही सल्तनत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत पैदा हो गई है उन दरवेशों में, क्योंकि हमेशा हलबी पर आपकी शफकत रही है। जब हम हलब में तुर्कों को तलाश कर रहे थे, इन्हीं दरवेशों ने पनाह दे रखी थी उन बागियों को अपनी दरगाह में।
अमीर अली कद्र, मुझे अंदेशा है कि यह मामला इब्नुल अरबी तक जाएगा। खबरदार, अगर दोबारा इस तरह के अल्फाज मुंह से निकाले तुमने तो अपना हशर तसव्वुर नहीं कर सकते तुम, और ये भूलना मत नासिर। चले जाओ यहां से। इश्क हो गया है तुम्हारे भाई को हलीमा से। भाई इस वक्त बेपनाह साजिशों में घिर चुके हैं। उनके अतराफ गद्दारों का घेरा तंग होता जा रहा है। ऐसे वक्त में उन्हें इश्क ही बचा सकता है। काश हलीमा को भी मोहब्बत हो जाए उससे। करनी ही पड़ेगी उसे। अल्लाह तुम्हारे भाई का घर आबाद रखे, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें। हम अपनी फौज को मजीद इंतजार नहीं करवा सकते कमानदार, और ना ही किसी सरकश गिरोह को मनमानी करने की इजाजत दे सकते हैं। जाओ और तैयार रहो। हर सुबह मेरी ख्वाबगाह में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो मैं फौरन अपने रब का शुक्र बजा लाता हूं, क्योंकि उसने मुझे आप जैसी हसीन और दिलकश हमराही का शर्फ बख्शा है। खुश नसीब हूं मैं। खुश आमदीद हलीमा सुल्तान। सुबह सवेरे आपका दीदार होना यकीनन मेरी खुशकिस्मती है। आपने पूछा था कि शादी पे क्या तोहफा चाहिए मुझे। हुक्म कीजिए। ये बंदा नाचीज क्या कर सकता है आपके लिए? हलीमा सुल्तान, आप सिर्फ इशारा करें, मैं खुद को आपके कदमों में रख दूंगा। काय कबीले को माफ फरमा दीजिए अमीर अली कद्र, क्योंकि वो किसी और को चाहती है, अर्तुगरुल भाई को चाहती है। ये मुझसे कैसा तोहफा मांगा है आपने? उनके बहुत एहसानात हैं हम पर। अगर उन पर आज भी आई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। यूं भी सर्द मौसम में उनका कूच करना मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्हें मौसम बहार तक यहीं रुकने दें। ठीक है, जिसमें आपकी खुशी शहजादी। आपको तकलीफ देने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। आपकी तकलीफ मेरे लिए बायसे अज़ियत है। मुझे भी मुसलमानों का खून नहीं बहाना। मासूम बच्चों और औरतों का खून बहाने से बेहतर है कि मैं हलब की गलियों में अपना खून बहा दूं। मुझसे जितना हो सका मैं उनको बर्दाश्त करूंगा। इसके लिए मैं आपके शुक्रगुजार रहूंगी। कल निकाह के बाद ले जाऊंगा आपको शिकार के लिए। असल में ये हमारी खानदानी रिवायत है कि दुल्हा और दुल्हन शाही शिकारगाह में कयाम करते हैं, मसरूफियात से दूर तन्हाई में। इस तरह दोनों एक दूसरे को जान लेते हैं। मुझे इजाजत दीजिए अमीर अली कद्र। हलीमा सुल्तान, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। जैसा आप मुनासिब समझे अमीर अली कद्र। क्या हुआ दरवेश, बार बार किन सोचों में गुम हो जाते हो? क्या कोई मसला दरपेश है? किसके ख्वाबों में खोए रहते हो? ऐसा कुछ नहीं आला हजरत, मैं तो बस एक सादा सा नाकिसुल अकल दरवेश हूँ। ताहम मुसलमानों का दर्द मेरे ख्यालात पर हावी रहता है। आलम इस्लाम के बारे में सोचता रहता हूँ। अहले ईमान दुश्मनों में घिरे हैं,
फिर भी आपस में इख्तलाफात है। एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन चुका है। एक दूसरे को धोखा देने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। दुनियावी फायदे के लिए अपने भाई का लहू बेचने को भी तैयार है। उम्मत का हाल अजियतनाक है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आता है तो शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। हजरत आदम के जमाने से दुनिया का यही शेवा रहा है फर्जंद। तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। काबिल ने हवस और अदावत के हाथों जान से मार दिया हाबिल को। एक भाई के हाथों भाई का खून होने की वजह से दुनिया में तनाज़ात और फसादात की इब्तिदा हुई। जब भी दुनिया में कोई खून बहाता है तो वो काबिल है। जो इंसान किसी का भी कत्ल करता है वो अपने भाई को मारता है। तुम्हारा एक भाई कातिल हो सकता है और दूसरा अल्लाह का दोस्त। अगर तुम काबिल के बजाय हाबिल के रास्ते पर चलोगे तो तुम अल्लाह के दोस्त बन जाओगे। ये लो। आपके खुतूत निहायत पुरअसर और जामे हैं शहजादे। मुझे यकीन है कि आपको मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों रियासतों की आसानी से हिमायत हासिल हो जाएगी। कल तुर्कों के साथ जब हम इकट्ठे होंगे तो मुझे यकीनन ये ऐलान करते हुए बड़ी खुशी होगी कि आप इस तख्त के उम्मीदवार हैं। मैं उन तमाम से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूं जो बाहमी ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। इंशाअल्लाह आप जल्द अच्छी खबर सुनेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। क्यों किया आपने ऐसा बाबा? अपने अजदाद की कायम करदा सल्तनत को ऐसे आग में झोंक रहे हैं आप? हमारे परदादा सल्जूक, हमारे दादा सुल्तान अरसलान और मालिक शाह के मासी को कैसे रोन सकते हैं आप बाबा? हलीमा, जो मुझे सही लग रहा है मैं वही कर रहा हूं मेरी बच्ची। मैं आपको नहीं पहचान पा रही हूँ बाबा। ये छोटा सा बच्चा समझ पा रहा है कि आप किस धोखे का शिकार हैं और आप इतनी बेखबर हैं। क्या ये सल्जूकों से धोखा नहीं है? धोखा, धोखा। तुम यहां खड़े होकर किस डटाई से मुझ पर धोखा देने का इल्जाम लगा रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि इतने सालों से मैं तुम दोनों की जिंदगियां बचाने की तगदो में लगा रहा हूं? कितनी दफा मेरी और यगित की जान लेने की कोशिश की गई है। क्या तुमने नहीं भुगता था ये सब? और आज तुम सामने खड़ी होकर इस तरह से अपने बाबा पर धोखे के इल्जाम में उंगली उठा रही हो। बहुत हो गया, अब सब्र नहीं होता मुझसे। सुनो हलीमा, तुम दोनों की जिंदगी के लिए मैं भागते भागते थक चुका हूं। एक दिन छीन लूंगा मैं अपना हक, या फिर इस जद्दोजहद में मारा जाऊंगा। मैं अब बुज़दिलों की तरह जीने के बजाय अपना हक किसी भी सूरत हासिल करके रहूंगा। बाबा, मैंने सब कुछ देखा है। हमारे दुश्मनों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए भी देखा है। हमें बचाने के लिए हर महाज पर डटे रहे आप, लेकिन अब एक सहमे हुए परिंदे की तरह हकीकत से नजरें चुराए बैठे।
अफसोस है मुझे। जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं उनके हाथों की कठपुतली बन गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको इस रूप में देखूंगी। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। अपने अजदाद के इक़्तिदार का सौदा कर दिया आपने। मेरे बाबा कभी ऐसे तो नहीं थे। शर्म आ रही है मुझे बाबा, शर्म आ रही है मुझे। मेरे प्यारे पीरो मुर्शिद, जब मैं कुद्स के मुतालिक सोचता हूँ तो मेरा दिल और भी रंजीदा हो जाता है, क्योंकि ईसाई कुद्स के पीछे पड़े हुए हैं, यहूदी भी अपना हक जताते हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? हर कोई इसे अपनी मलकियत समझता है। ऐसा ही है फर्जंद, इंसान के तखय्युल की कोई हद नहीं। अल्लाह अपनी जमीन का वारिस अपने साले बंदों को ही बनाएगा, ये अल्लाह का वादा है। तुम रंजीदा ना हो, ईमान हमारी उम्मीद है। हर शख्स अपने आप को किसी काबिल समझता है। कुद्स के अहल वही लोग होंगे जो हालत जंग में भी इंसानी जानें बचाएंगे, वही इस जमीन के वारिस होंगे। और जो मुश्किल में अपने नफ्स पर काबू पा लेंगे, वही इसके जामिन मुकर्रर होंगे। वो जो आदिल हैं और जो रहम दिल हैं, वही इस मुकद्दस जमीन के वारिस होंगे। जालिम चाहे अपना कितना ही जोर लगा ले, बदनुमा दाग की तरह मिट जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कलाम इलाही में दर्ज है और तमाम इंसानियत के लिए मशअल राह है। बेशक पीरो मुर्शिद, बेशक। चलो रवाना होते हैं, काफी आराम हो गया, सफर तवील है। जी हुजूर। हलब मुझे बिल्कुल अपने वतन की तरह लगता है। हर वतन से मोहब्बत तो ईमान का जुज़ है। अलाउद्दीन की फौज गालिब इम्कान है इसी रास्ते से आए। शहजादे तशरीफ लाइए। आप नाखुश नजर आ रहे हैं। अगर मुझे वजह से आगाह करें तो शायद मैं कुछ कर सकूं आपके लिए। अगर बाबा जायज़ हक हासिल करके सुल्तान बन गए तो ये आपकी मेहरबानी से होगा और उनका वली अहद मैं होऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही है शहजादे। तो फिर मुझे क्यों हमारे हलीफ तुर्कों से मिलवाया नहीं जा रहा है? मुझसे क्यों राज रखा जा रहा है ये सब कुछ? मैं कल आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी के कारवान सराय के इजलास में अपने हमरा लेके जाने वाला हूं, लेकिन पहले हमें तुर्कों को आपके वालिद की हिमायत के लिए रजामंद करना है। इसलिए शहजादे जरा तहामुल का मुजाहिरा कीजिए। अगर आप एक अच्छा हाकिम बनना चाहते हैं तो आपको सब्र करना जरूर आना चाहिए। मेरे पास बहुत अहम खबर है और तुरुल भाई को ये खबर पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्या हुआ शहजादे, क्या बात है, हमें बताइए। नासिर तुर्कों को उकसाकर एक बड़ी जंग शुरू करना चाहता है। सलाहुद्दीन कारवान सराय में कल अहम इजलास बुलाया गया है। सुबह बखैर सलजान खातून। मर्द जंग पर हैं और औरतें काम कर रही हैं, लेकिन ऐसी हालत में आपका वजन उठाना मुनासिब नहीं। कुछ खाया पिया करें सलजान खातून, थकाएं नहीं खुद को, ताकि सरदार का पोता तंदुरुस्त हो। तुम ये अपना जनानापन छोड़कर कबीले पे हमलावर होने वाले लश्कर की फिक्र करो। सोचो अगर अल अजीज ने हमला कर दिया तो न ये कबीला रहेगा और न ही ये बच्चा।
मैंने खैमे के अंदर से तुम्हें कितनी खबरें दी ताकि तुम सुलेमान शाह को खत्म कर सको, लेकिन तुम निकम्मे साबित हुए। सुलेमान शाह का अहमकपन और तुम्हारी बुज़दिली का खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा कुर्तोगलू। अब्दुल रहमान, क्या हथियार तैयार हैं तमीर उस्ताद? अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं कुर्तोगलू। औरतें इसकी तरसील में मसरूफ है। वैसे तुम्हारे बहादुर भी तैयार है ना? वो बेचारे थक चुके हैं, उनमें इतनी सख्त नहीं है। बिना मुशक्कत की भट्टी में झुलसे और बिना लहू जमाती सर्दी झेले उस्ताद अगर तरबियत ही ना करे तो शागिर्द से क्या तवक्को कर सकते हो तुम कुर्तोगलू? इन दोनों जहानों के पालने वाले मेरे परवरदिगार, तेरा हर बंदा तुझसे अपनी हाजत तलब करता है। मेरी भी इल्तिजा है कि हमारे दुश्मन पर हमें ऐसा गलबा अता फरमा जैसा तूने बदर के शेरों को अता किया था। दुश्मन के मुकाबले में हमें फतह याब कर हम जिस जमीन पर कयाम करें उस सरजमीन को अमन से भर दे, हमारे परचम को सर बुलंद कर दे, हमें अपने पसंदीदा बंदों में शुमार कर ले। आमीन। तमाम दरवेशों को भी शहीद कर दिया। उन्होंने दरगाह की हुर्मत का भी पास नहीं रखा। वो हलेबी को भी शहीद कर देते अगर वो दमिश्क ना गए होते। वो मरदूद नासिर अंधा हो गया है इंतकाम में। या अल्लाह हमें इस फितने कुफर से बचा मेरे मालिक। भाई तो नासिर के बगैर हिलते भी नहीं है। हमारी सल्तनत तो तबाह हो जाएगी। हमारे अलावा किसी को एहसास नहीं इसका। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें लैला। और तुरुल से ही उम्मीद है अब तो। अल्लाह हमारी मदद फरमा, करम कर मेरे मालिक।
जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? ये मेरा मुलाजिम है, इसे आने दीजिए। अब तो मेरा अल्लाह ही हाफिज है। मलिक अल अजीज को पता चल गया तो वो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। पुरसकून हो जाए इफ्राहिम, तुम्हारा एहसान रहा हम पर। मगर ये काम बहुत खतरनाक है, इसमें जान जाने का भी खतरा है। हाँ, ऐसा नहीं कहते इफ्राहिम। मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे से मिलाने का अजर मिलेगा। आप अंदाजा नहीं कर सकते आपको कितना याद किया कमांडर। मैदानी जंग में तो आप कामयाब हैं, लेकिन इश्क में नाकाम। मैं बहुत परेशान थी कि कहीं कुछ हो ना गया हो आपको। आप ना होती तो अब तक मर चुका होता मैं। एक खबर है आपके लिए, और ये गीत के जरिए मिली हमें। शहजादे ठीक तो है ना? जी ठीक है, लेकिन तुर्गुत के बारे में बहुत दिलखराश बातें बताई हैं उसने। जी मुझे मालूम है, लेकिन आपके पास क्या खबर है? नासिर, ओज कबाइल का अहम इजलास बुलाया है उसने। वो तुर्कों को शहजादा नुमान से इत्तेहाद करने पर कायल करेगा और सल्जुक सुल्तान के खिलाफ बगावत पर उकसाएगा। ये इजलास कहाँ हो रहा है, कुछ पता है? सलाउद्दीन के कारवान सराय में। मुझे फौरन जाना होगा वहां। वो अब आप क्या करेंगे अर्तुगरुल साहब? उसे नाकाम बनाना है, चारा नहीं है और कोई। मेरे चचा जान। परेशान ना हो आप, वो बिल्कुल महफूज हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपकी उनसे। अल्लाह आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। गिरफ्त मजबूत रखो और निगाहें दुश्मन पर। दुश्मन के करीब आती है उस पर ऐसा हमला करो कि उसको संभलने का मौका ही न मिल सके। हाँ, चलो ऊपर और ऊपर। इसे यहाँ से पकड़ो और इसे पूरी ताकत से खींचो। कमान को बहुत मजबूती से पकड़ना है। अब इसमें तीर लगाओ। आइकज, तुर्गुत जरूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। तुम्हारी मोहब्बत खींच लाएगी उसे। तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द तुम दोनों साथ होगे। अर्तुगरुल भाई, तुर्गुत तो क्या शायद सभी कुछ भूल चुके हैं गोपचे, सिवाय उस हलीमा के।
ऐसा ना कहो आइकस। गुंदोगदू भाई और अर्तुरुल इस कबीले के लिए कितने मसाइल का सामना कर रहे हैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुमने तो ये सब आंखों से देखा है अपनी। तुम भी तो उनके साथ महाज पर गई थी। अर्तुरुल की मोहब्बत तुमसे ये सब बुलवा रही है और तुम अपने दुख में ये सब बोले जा रही हो आइकस। आइकस, अर्तुरुल पर भरोसा करो, वो तुर्गुत को बचा लेगा, यकीन करो मेरा। ऐसे नहीं, सीधा करो इसे, मजबूती से पकड़ना है। हम कालीन गांव में नहीं खड़े हैं, इसको ऐसे पकड़ कर खींचो, समझ गई? तीर को यहाँ फंसाया और अपनी पूरी ताकत से खींचो और छोड़ दो इसे। चलो अब तुम लोग आओ। अगर सलीबियों ने तुम्हारे तुर्गुत को कैद कर लिया है तो उसका गुस्सा तुम इन बेचारियों पर क्यों निकाल रही हो? और तुम्हारा शौहर क्या गया? जो थोड़ी बहुत अकल थी तुम में वो भी खो बैठी हो तुम सलजान। सब तुम्हारी हालत की वजह से तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं। और तुम उम्मीद से हो भी या नहीं ये बात तो अल्लाह ही जानता है। क्या पता कोई कहानी गढ़ी हो तुमने। बाजी छोड़े, बात खत्म करें। क्यों लज रही हैं आप दोनों? तुम खामोश रहो गोगचे। सरदार की बीवी से इस लहजे में बात करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? लगता है इसको इसकी औकात याद दिलाना पड़ेगी। और तुम भी अपने हाथ में रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं तुम्हारी असलियत। बाजी सलजान, आइकिस, सरदार, काफी अरसा हो गया मैं जंग लड़े हुए। जंग का ख्याल तुम्हें कैसे आ गया अल्परगु? कितने अरसे से हम सुलेमान शाह और अर्तुरुल की वजह से बिला वजह लोगों की जानें जाया कर रहे हैं, और वो गुंदोगदू उसने फिर से रास्ता बदल लिया। अगर हमने हार मान ली तो सब मिट जाएगा, कबीला भी नहीं बच सकेगा। गद्दार समझते रहे मुझे, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। बिना खून बहाए ये सिलसिला रोकना होगा। खुश आमदीद सरदार। तलवार निकाल लो कुर्जुगलू।
दुश्मन हमारे सर पर आन खड़ा है। अगर हम शिकस्त खा गए तो दुश्मन की शमशीरें होंगी और हमारे सर। याद रखना ये बात। हमारी हुर्मत, हमारी रवायात और हमारी खुद मुख्तारी दुश्मन के कदमों की धूल बन जाएगी। ये हमारे कबीले की बका की जंग है। या हम शेरों की तरह तैयार रहें या फिर अपनी नामूस और आजादी गंवाने के लिए तैयार रहें। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अच्छा मुकाबला हुआ। तुम काफी माहिर हो कुर्दुगलो। शुक्रिया सरदार। आपसे मुलाकात के लिए हलब से कमांडर आने वाला है। अगर आप इजाजत दें मुझे तो पहले मैं उनसे मिलना चाहूंगा। एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ हैं हम। ओ, वजीर आजम, तो तुम्हें यहां पनाह मिल ही गई। इतने साल तुम जैसे शख्स के साथ काम करने का पछतावा हमेशा रहेगा मुझे। सिर्फ मुझे ही नहीं, सबके यही जज्बात हैं। तो तुम भी नासिर के बहकावे में आ गए गुनहान। मैं आंखों देखा कैसे जुटला सकता हूं शहाबुद्दीन। अगर तुम गद्दार ना होते तो यहां पनाह न लेते, हलब में अपना मनसब संभाल रहे होते। अब रास्ता छोड़ो मेरा। सुलेमान शाह से बात करनी है मुझे। अगर उसने बात नहीं मानी तो फिर ज़बानें नहीं तलवारें बोलेंगी। इन्हें अंदर जाने दो। सुलेमान शाह इनसे मुलाकात के मुंतजिर हैं। हथियार दो। रहने दो अब्दुर्रहमान, रहने दो। हो गया इत्मीनान। अगर मैं उसकी गर्दन उड़ाने आया होता तो रोक नहीं सकते थे तुम।
तुम हर जगह अपने खैमे उठाए पहुंच जाते हो, लेकिन जमीन मजीद तुम्हारा बोझ नहीं उठाएगी सुलेमान शाह। अब अपना अबदी ठिकाना ढूंढ लो और मुस्तकिल आराम करो। तुम्हारा काम है आराम करना, हमारा नहीं। महल की दीवारों में तुम्हें गुमान है कि ये दुनिया ही सब कुछ है। फितना है ये, चंद दिन की जिंदगी है, सब खाक में मिल जाएगा। सुलेमान शाह, तुम्हें दी गई मोहलत अब खत्म हो चुकी है। तुमने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत चुकाना हमें अच्छी तरह आता है। तुम्हें अपनी तलवारों पे सजी खून की सुर्खी बहुत पसंद है ना? तुम्हारा सुकून मजीद बर्बाद होगा। ओ बूढ़े, लगता है तुम्हें अपना सर कटाने की बहुत जल्दी है। तुम्हारे इस कबीले की औरतों और बच्चों पे तरस आता है। खैर, मैं तुम्हारे लिए हलब के अमीर अल अजीज का पैगाम लेकर आया था। क्या पैगाम लाए हो कमांडर? पहली शर्त, अमीर अली कदर मुसलमानों का खून नहीं बहाना चाहते, लेकिन गद्दार शहाबुद्दीन और अर्तुगरुल को हवाले करना होगा। दूसरी शर्त, सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ दीगर तुर्क कबाइल की तरह तुम्हें हमारा इत्तेहादी बनना होगा। अगर तुम्हें ये शराइत कबूल है तो हलब की दौलत में तुम्हारा भी हिस्सा होगा। पहले आदाब गुफ्तगू सीखो कमांडर। जिस शख्स को बूढ़ा कहा है तुमने, वो तुम्हारे जैसे कितनों का सर कलम कर चुका है। एक और सर कलम करने में देर नहीं लगेगी मुझे। हद में रहो अपनी। अल अजीज से कह देना कि वो गलती से भी हमारी तरफ मैली निगाह से ना देखे। सुल्तान अलाउद्दीन के इशारे पर सुलेमान शाह जान भी दे सकता है। अल अजीज को यहां से खैरात भी नहीं मिलेगी, और ना ही हमारा कबीला तुम्हारी ये जमीन छोड़ेगा। कोई शर्त नहीं मानेंगे हम। जा सकते हो तुम। अच्छा नहीं कर रहे तुम, पछताओगे। सुलेमान, याद रखना ये बात कि तुम्हारा सर मेरे हाथों से ही कलम होगा। कमांडर, मैदान जंग में जब हमारा आमना सामना होगा तो अल्लाह जानता है कि कौन किसका सर कलम करेगा। दफा हो जाओ। अब हम क्या करेंगे सरदार? अर्तुगरुल और गुंदूकदू का इंतजार करेंगे हम, क्योंकि इस वक्त अल अजीज की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है उसे वही उतार सकते हैं। अब यही एक रास्ता है। मनहूस औरत। कहो आइकिस, जो कहना चाहती हो खुल कर कहो। बेहतर होगा चली जाओ यहाँ से। ख्याल करो अपने उम्मीद से होने का। अगर मैं उम्मीद से ना होती तो जान से मार डालती तुम। आज देखती हूँ कि तुम किस हद तक जा सकती हो। सलजान, चली जाओ यहाँ से, वरना बुरा हो जाएगा। क्या बुरा होगा? हाँ, क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? बताओ मुझे। औकात याद दिलाएगी मुझे? मेरी औकात याद दिलाएगी? हाँ, बोलो, कहाँ से आई थी मैं और कहाँ पहुँच गई? बोलती क्यों नहीं हो? हाँ, चुप क्यों हो? बताती क्यों नहीं? डरपोक, जो कहना है मेरे मुंह पर कहो। पीठ पीछे क्यों बकवास करती हो? ऐसे मुझे घूर घूर के क्या देख रही हो? हाँ, तुम भी अपने बड़ों की तरह मुझे मार डालना चाहती हो ना, जैसे मेरे बाबा को सुलेमान शाह और दमीर ने सफा की और बेरहमी से तड़पा कर मार डाला था। सुना तुमने? मुझ पर अगर आइंदा तुमने हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो मुझे। सलजान, 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 ठीक हो तुम? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। ये क्या हो गया मुझसे?
मेरे सिपाहियों को भी आ जाएगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए ईमान की ताकत चाहिए होती है। ईमान की ताकत को उतार फेंकेंगे हम, जैसे हमने इसका जंगी लिबास उतार कर अपना सलीबी लिबास पहनाया है, वैसे ही इसका ईमान उतार फेंकेंगे। कुर्दोगलो और जैसे कई लोग अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं। आफरीन यहूदा। चलो आ जाओ यहूदा, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। मानना पड़ेगा, इसे तुमने बिल्कुल सही काम पर लगाया हुआ है पेट्रोशियो। सही इस्तेमाल कर रहे हो इसका। नोमान ने तुर्कों को सल्जूक से बगावत पर आमादा करने के लिए बुलावा भेजा है। ये तो होना ही था। कौन सी जगह बुलाया है? ये नहीं बताया उसने। यानी अब शहजादा नोमान भी नासिर के हाथ का मोहरा है। अलाउद्दीन ये खबर सुनने के बाद रुकेगा नहीं, हलब पर बिला तरद्दुद हमला कर देगा। बहुत खूनरेजी होगी अफसिन, और इसका सबसे ज्यादा फायदा सलेबियों को होगा। मंगोल भी तैयार बैठे हैं। जनाब सुलेमान शाह,
मेरी वजह से कबीले को नुकसान हो सकता है। मैं खुद गिरफ्तारी दे देता हूं। हमारे असूलों में मेहमानों को दुश्मन के हवाले नहीं किया जाता। ऐलान जंग हो चुका, अब हार और जीत का फैसला मैदान जंग में ही होगा। उनका लश्कर बहुत बड़ा और ताकतवर है, हमें कोई और रास्ता निकालना चाहिए। याद रखना, जंगें जज्बा ईमान से जीती जाती हैं कुर्तुगलू। जी मैं समझ गया। अगर समझ गए तो तुम्हें दुश्मन के लश्कर से मरूब होने के बजाय जंग के लिए हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। उनके लश्कर में आपके कुछ वफादार मौजूद हैं। मुझ पर एतमाद करने वाला सालार ही मुझे गद्दार समझता है। अगर आप कहें तो दुश्मन की तरफ जाकर उनकी हिकमत अमली का जायजा लेता हूं मैं। तीरंदाज कितने हैं, प्यादा फौज कितनी है, ताकि उसी लिहाज से तैयारी करें हम, क्योंकि हमें मालूमात होनी चाहिए दुश्मन के बारे में। अपने भरोसे के सिपाही साथ लेकर जाना। सरदार, मैं चाहूंगा कि अकेला ही जाऊं वहां भेष बदलकर। अल्लाह करे तुम बर्बाद हो जाओ। तुम्हें कभी सलजान खातून, संभाले खुद को। सुकून हो जाए सलजान खातून। क्या होगा बेचारी का? मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे के खातिर। क्या कसूर किया था इसने? बाजी क्या करे? सलजान हमेशा ना बुरा मेरे बच्चे के खातिर। आई किस अंदर जाओ खैमे में। मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। अल्लाह आपके हाथ से बेहतर करेगा। मेरा बच्चा शैतान को भी पीछे छोड़ दिया। इसकी फितना अंगेजियों से तो शैतान भी पनाह मांगता होगा। खानम, बाबा, बाबा। गोगशे बेटा क्या हो गया? हाय खानम, वो बाजी। कुछ बताती क्यों नहीं हो गोगशे? बाजी ने अपना बच्चा खो दिया। वही बेईमान आदमी कुर्तोगलू जो सुलेमान शाह का भाई है, जिसका जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं। मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है उसने। बहुत अच्छी बात है पेट्रोशियो, जैसा बोलोगे वो वैसा ही करेगा।
और हाँ, क्या नासिर ने कबीले वालों को घेर लिया है? जी बिल्कुल, ये कार्रवाई भी जल्द हो जाएगी। आगे क्या सोचा है? सब कुछ यरूशलेम के लिए ही तो कर रहे हैं थॉमस। थॉमस से कुछ याद आया मुझे। पापाए आजम बनने के बाद जो नाम मिलने वाला है, क्या वो नाम पता है आपको? पेट्रोशियो, मैं अपना नाम लियो रखना चाहूंगा। कौन से वाले लियो की बात कर रहे हैं? 10वां पादरी लियो। मगर लियो ही क्यों? उसने शहंशाह इतालिया को यूरोप में पेशकदमी से रोक लिया था। उसी कारनामे की याद में ये नाम मुझे अजीज है। हमारा 10वां पादरी लियो। इस बात पर तो जश्न होना चाहिए, क्या कहते हैं? क्यों नहीं, बल्कि बेहतर होगा मैं अपना नाम शराब का खुदा डियोनिसस रख लूं। पहला पादरी डियोनिसस। पहला पादरी डियोनिसस। मेरे सरदार, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अल्लाह जानता है कि बेकसूर हूं मैं। सलजान तो खुद झगड़ा करने आई थी मुझसे वहां। सलजान, आइकस का कहना है कि वो बेकसूर है। ऐसी सूरत में कोई सजा नहीं बनती। मगर तुम जो चाहो सजा दे सकती हो इसे। कोई भी सजा दुनिया में ऐसी नहीं जो मेरा गम कम कर सके। मैं चाहती हूं कि इसे कोड़े मारे जाएं। जिस कर्ब और तकलीफ से मैं गुजरी हूं, मैं चाहती हूं कि इसे भी उसी तरह उस तकलीफ का एहसास हो जो तकलीफ मुझे हुई है। कबीले के कानून के मुताबिक तुम्हें 30 कोड़ों की सजा सुनाई जाती है। तुम्हें अपने दिफा में कुछ कहना है? सरदार, आराम से, इधर आओ। भतीजे के लिए उसके चचा की तरफ से तोहफा। शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। इंशाल्लाह हम भी जल्द तुम्हारे बच्चों को खिलाएंगे। इंशाल्लाह। कुछ खबर मिली क्या भाई? हाँ,
सल्जूक सल्तनत का तख्ता उलटने के लिए तुर्क कबाइल शहजादा नोमान का साथ देंगे। यानी कारा तो अगर सही खबर लाया था। शहजादा नोमान अगर नासिर के जाल में ना फंसते तो तुर्कों का यह गठजोड़ मुमकिन नहीं था। मतलब नोमान सल्जूक का दावेदार है। तो अब हम क्या करेंगे? हम उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे दुहान, चाहे कुछ भी करना पड़े। शहजादे नोमान को निकालना होगा वहां से। यही एक रास्ता है। हलब के साथ अपने कबीले को भी बचाना होगा। यह मामला भी कहीं अफ्तालिया की तरह अंजाम को ना पहुंचे। चलते हैं। आपकी वजह से छोटे शहजादे को बचा लिया हमने और शहजादी से निकाह की राह भी हमवार हो गई। सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है अमीर मौसम। अगर उसकी रजामंदी ना हो तो कुछ भी मुमकिन नहीं। बेशक। लेकिन कमांदार को काई कबीले पर हमले से रोकना मेरे ख्याल में सही फैसला साबित नहीं हुआ। आने वाले दिनों में बाजी किसी भी सिमत पलट सकती है। उन्हें आखिरी मौका दिया है। तुम तो जानते हो मैं मुसलमान कबाइल के खिलाफ जंग करने से एहतियात बरतता हूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन तुम तुर्कों से बातचीत करके इसका हल सोचो। कल शहजादी से मेरा निकाह है। माशाअल्लाह। निकाह के बाद कुछ वक्त शिकारगाह में गुजारूंगा और कुछ वक्त अपनी शायरी को दूंगा। रियासती मामला थका देते हैं। वापस आने पर हम तुर्कों के साथ इस मामले को सुलझा लेंगे। जैसा आपका हुक्म अमीर मौसम। जिस तरह आपने ये जिम्मेदारियां संभाली हैं, अगर कोई और होता तो टूट चुका होता। अस्तगफिरुल्लाह। सलजान खातून, उदास ना हो आप। अल्लाह आपको औलाद की खुशियां दिखाए। आमीन फातिमा, आमीन। अंदर आ सकता हूं सलजान खातून? आ जाओ कुर्दोगलू। मुझे बहुत अफसोस हुआ। औलाद का गम मुझसे ज्यादा बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। मंगोलों ने मेरे बीवी बच्चों को शहीद कर दिया था, बहुत बेदर्दी से। इसलिए इस जंगो जदल से भागना चाहता हूं मैं। अल्लाह औलाद का गम न दिखाए किसी भी इंसान को, क्योंकि औलाद का गम कमर तोड़ कर रख देता है माँ बाप की। यानी तुम किसी को मार कर उसके माँ बाप को दुख नहीं दे सकते कुर्दोगलू? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो कब्र में पैर लटकाए बैठा हूं सलजान खातून। खिदमत करना चाहता हूं अपने कबीले की, गुंदुगदू को हक दिलाना चाहता हूं। इसलिए सलीबियों से मदद लेने जा रहा हूं मैं। अगर वहां से मदद न मिली और हम अल अजीज के खिलाफ कुछ भी न कर सके तो सुलेमान शाह का, अर्तुरुल का और शाबुद्दीन का जिंदा रहना मुश्किल कर दूंगा।
उनकी अपने हाथों से जान लूंगा। अब मैं चलता हूं। तुम ही मेरी औलाद के असल कातिल हो गुरदोगलो, और ये बात मैं भूल नहीं सकती कभी भी, कभी नहीं। सारे गम मेरे ही नसीब में लिखे हैं बाबा। तुर्गुत की जुदाई का गम क्या कम था, जो अब सरदार के पोते की मौत का इल्जाम भी लग गया मुझ पर। किसी को मैंने कभी कोई दुख नहीं दिया बाबा, फिर न जाने क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। गम ना करो मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। बस दुआ करो अपने लिए उस अल्लाह से जिसने हजरत इब्राहिम को आग से बचाया, वो तुम्हारी मदद करेगा। मेरे बच्चे, मुश्किलात की ये दिन भी जल्द गुजर जाएंगे और तुम्हारे दामन में खुशियां ही खुशियां होंगी। बहादुर है ना मेरी बच्ची, सब्र करना है तुम्हें, सब्र। एक मोमिन खुदा की रहमत से मायूस नहीं होता है कभी। हाँ, हो मेरी जान तुम, चांद का टुकड़ा हो तुम, नन्हे शहजादे। हो मेरी जान तुम, तू मेरी जिंदगी, मेरे दिल का करार हो तुम, जान हो माँ की। ए मेरे प्यारे फरिश्ते, तू मेरी जान है। मेरी बच्ची, अल्लाह सब्र दे तुम्हें। औलाद का गम बहुत संगीन होता है मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हारे इस गम को आखिरत में तुम्हारी शिफात का जरिया बनाएगा। एक अरसे से मुझे ये ख्वाहिश थी कि मैं आपको और बाबा को खानदान का वारिस दे सकूं वालिदा। अब मैं गुंदोगतू को क्या मुंह दिखाऊंगी, कैसे उसे बताऊंगी कि उसका बच्चा चला गया है। सलजान, मेरी बेटी हिम्मत रखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और ना ही आयकिस का कोई कसूर है। सब अल्लाह की मर्जी है, उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। गुंदोगतू जरूर समझेगा इस बात को। उस मनूस लड़की ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। तुर्गत की जुदाई में उसने मेरा बच्चा ही मार डाला। आयकिस अपने सरदार के खानदान के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तुम क्यों उस पे इल्जाम लगा रही हो सिलजान? रहम करो उस बेचारी पे। कोड़ों की सजा बहुत सख्त होती है। तुम दिली दमीर के बुढ़ापे का ही कुछ ख्याल कर लो। तुम अगर उस पे रहम करोगी तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? मैं यहाँ अपने जिगर के टुकड़े का गम मना रही हूँ और आप मुझसे उस नाजान लड़की के लिए रहम की भीख मांग रही हैं। क्या करूँ मैं?
शहजादे। जी हुकुम अमीर मौसम। शहजादी से निकाह के तोहफे का वादा पूरा हो चुका है और काई कबीले को दी गई मोहलत में भी हमने इजाफा कर दिया है। अमीर का मुकाम बुलंद हो। आपकी सखावत का शुक्रिया। अल्लाह आपसे राजी हो। निकाह के बाद हम दोनों शिकारगाह में रहेंगे। हमने तो कनीजें आपकी खिदमत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। आइंदा से आपका तमाम काम वो करेंगी। हमेशा यही दुआ रही मेरी कि हमारा कबीला हमेशा आफियत से रहे, मगर मौत ने शायद मेरे ही घर का रास्ता देख लिया है। आंखें पहले ही नम थी सुंगर तकिन के इंतजार में, और अब ये धुंधार का गम मेरा अर्तुरल कुंदोगदू सब बिखर गए हैं। मालूम नहीं किस हाल में होंगे मेरे बच्चे। पोते को देखने का ख्वाब ताबीर होने से पहले ही टूट गया और हम उसकी खुशबू भी ना पा सके। पूरी जिंदगी गुजर गई हमारी, कब खत्म होगा ये सब? रहमत और सहमत दोनों अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हैं। औलाद का दुख और खुशी भी उसी की तरफ से है। यही हकीकत है। हमें उसकी रजा में राजी रहना चाहिए और नेमतों का शुक्र करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन है? ये तो दुर्गा कबीले के सरदार हैं कुरकुत, और रिश्ते में बिरादर निस्बत ही हैं सुलेमान शाह के। अस्सलाम वालेकुम कुरकुत भाई, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। तुर्कों के मोहसिन अल अजीज ने दरखास्त की थी, इसलिए रद्द नहीं कर सका। बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मिलकर खुशी हुई। तशरीफ रखिए।
बेटी। क्या कसूर किया था इसने? बुरा हुआ बेचारी के साथ। अल्लाह इसको सब्र दे। यहाँ से आप सीधा जाएं, वहाँ आपको हलीमा खातून की ख्वाबगाह नजर आएगी। मेरा नाम ना आए इसमें। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बाहर जाओ लड़कियों।
अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे और अपनी तमाम नेमतों से तुम्हें नवाजे। किस तरह खुश रहने की दुआ दे सकते हैं आप मुझे बाबा, जबकि आप तो जिंदा दरकोर कर रहे हैं अपने हाथों से मुझे। ये लिबास जो मुझे दुल्हन बनाने के लिए पहनाया गया है कफन साबित होगा। आज से आपका भाई मर गया, याद रखो। ये गीत शहजादे, मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। मुझे तुम अपने बाबा के पास ले चलो। बेचारी बेकसूर पर कितना जुल्म कर रहे हैं। एक औरत हो के औरत को कोड़े मार रही है। अल्लाह इसकी सजा जरूर देगा। बस बहुत हो गया। आइकिस, मेरी बच्ची, पानी पी लो, मेरी बहादुर बच्ची। चलो बेटा, हिम्मत करो, हिम्मत करो बेटा, शाबाश। बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे सलजान। मैंने बहुत ढील दे दी है तुम्हें। जो रहम नहीं कर सकता वो रहम की उम्मीद भी ना रखे। मेरे बहुत ही मोहतरम तुर्क सरदारों, आप जानते हैं इस ज़ियाफत का एहतमाम आप सरदारों के एजाज में रखा गया है। बाइस मुसर्रत है आपकी मौजूदगी। मैं हलब के अमीर अल अजीज की जानिब से आप सबको सलाम और दुआ पेश करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहादुरी ही तुर्कों की पहचान है। इन मुश्किल हालात और कबीलों के बाहमी इख्तलाफात के बावजूद अमीर अल अजीज आपकी वफादारी, सिला रहमी और सदाकत की उम्मीद रखते हैं
बहुत शुक्रिया कमांडर नासिर, लेकिन बायात, अलकेवली, दो दुर्गा, दो यार और हम बेग दिली सब एक ही कौम के बिखरे हुए कबीले हैं। हम तमाम कबाइल एक ही अजीम खानदान की शाखें हैं। हमारे जमीनी फासले चाहे जितने भी बढ़ जाएं, उसके बावजूद हमारे दिल हमेशा एक दूसरे के साथ धड़कते हैं। तजस्सुस की माजरत चाहता हूं, मगर दो बातों की वजाहत बहुत जरूरी है। तमाम कबीलों को यहाँ दावत दी गई अमीर अल अजीज की तरफ से, लेकिन वो खुद क्यों नहीं आए? और इस बात से बहुत दुख हुआ हमें, क्योंकि हम बहुत तवील सफर करके यहाँ उनकी दावत पर आए हैं और वो खुद यहाँ मौजूद नहीं। मसरूफियात ही कुछ ऐसी थी कि अमीर मौज़म खुद तशरीफ नहीं ला सके। दरअसल आज सल्जूक के शहजादे नोमान की साहबजादी से अमीर मौज़म का निकाह है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। शहजादे नुमान कहाँ है? सल्जूक सल्तनत के बर्बादी के लिए मुशावरत में मसरूफ है वो अमीर अली कदर। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। वो अजीम है और करीम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहली बात तो समझ में आ गई हमारी। लगता है कि अमीर अल अजीज खुद तो आग के शोलों से खेल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भड़का भी रहे उस आग को। कुरकुत भाई, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? इस इत्तेहाद में शामिल होने में क्या खतरा है? अब अगली बात की तरफ आते हैं। कबायलियों के सबसे मोतबर कबीले के सरदार सुलेमान शाह यहाँ क्यों नहीं बुलाए गए? हालांकि हमें तो बताया गया था कि काई कबीले को हलब के करीब जमीन दी गई है। सुलेमान शाह को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने हमसे वादा खिलाफी की, बल्कि सलीबियों के साथ इत्तेहाद भी बना लिया है। गलत है ये। अर्तुरुल, मैं काई सरदार सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल और ये शख्स धोखेबाज, बेईमान और मक्कार हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। इसका असल मकसद इस इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े करके सलीबियों को हुक्मरान बनाना है। तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाओ?
मलिक जाहिर के साहबजादे मलिक अल अजीज, क्या आप नौमान आफंदी की साहबजादी हलीमा को अपने निकाह में कबूल करते हैं? कबूल है। कबूल करते हैं? कबूल है। कबूल करते हैं? कबूल है। नौमान आफंदी की साहबजादी हलीमा, क्या आप मलिक जाहिर के साहबजादे और हलब के सुल्तान मलिक अल अजीज को मेहर के तौर पर हलब के 2 कस्बे, एक बाग और हलब का एक बाजार देने के एवज अपने निकाह में कबूल करती हैं?